शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, शिव पुराण की कथा में आज आप सुनेंगे देवी सती का पिता के यज्ञ में प्रस्थान। पूर्व काल में सभी देवता, ऋषि, मुनि प्रयाग में एकत्र हुए। वहां सम्मिलित महात्माओं ने एक बहुत बड़े दीर्घकालीन यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवता वहां उपस्थित हुए। शंकर भगवान भी पहुंच गए। आगमों, निगमों, ऋषियों, मुनियों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। जब भगवान शिव पहुंचे तो सभी ने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के उनका स्वागत किया। शिव का दर्शन पाकर सब प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए। यहां पर नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा, वाद विवाद हो रहे थे। इसके बाद प्रजापति दक्ष भी वहां आ गए। दक्ष उन दिनों ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे। उन्हें आया देख सभी देवता उनके स्वागत के लिए मस्तक झुकाने लगे। लेकिन भगवान रुद्र ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रहे। यह देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। क्रूर दृष्टि से रुद्र की ओर देखते हुए बोले, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुनि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु यह प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ, शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज रुद्र मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? यह भूतगणों का स्वामी, बभूति लगाने वाला, उत्तम कुल और जन्म से हीन, यह यज्ञ में बैठने योग्य नहीं है। इसलिए मैं इसे शाप देता हूं। यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत बोले, रे मूर्ख, दुष्ट दक्ष, तूने मेरी स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल होता है और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं को तू व्यर्थ शाप दे रहा है। अरे सठ, दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहां जो भी भगवान रुद्र के विमुख हैं, तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उन सबको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूं। तुम सब कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ। क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बनो। यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दे दिया, और दक्ष पहले ही महादेव जी को शाप दे चुके हैं, यज्ञ प्रारंभ होने से पहले ही भगवान शिव को यज्ञ से बहिष्कृत कर चुके हैं, अहंकार और द्वेष के कारण यहां हाहाकार मच गया।
दक्ष के सहयोगी भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। यह सब देखकर भगवान सदाशिव ने हंसते हुए नंदी से कहा, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो मुझे कोई सांप छू नहीं सकता, इसलिए तुम रोष बस इन्हें सांप न दो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञ की आत्मा मैं हूं और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हुआ हूं। वास्तव में सब मैं ही हूं। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। भगवान शंभु के समझाने पर नंदी जी शांत हो गए, लेकिन दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव की पूजा करने वालों की निंदा करने लगे। भगवान शिव नंदी सहित अपने स्थान की ओर चल दिए। इसके बाद दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया गया। दक्ष ने सबका सत्कार करते हुए यज्ञ आरंभ कर दिया। भगवान शंकर को यज्ञ में उपस्थित न देख दधीच ने कहा, इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहां पधारे हैं, परंतु शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। शिव की कृपा से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं, अमंगल भी मंगलमय हो जाता है। उन महादेव का इस यज्ञ में होना अत्यंत आवश्यक है। अतः आप लोग तुरंत जाएं और दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहां तुरंत ले आएं। भगवान शिव यदि यहां आ गए तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूं। दधीच का यह वचन सुन करके दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, उनको मैंने बुला लिया है, वह इस यज्ञ में उपस्थित हैं। इनके होते हुए इस यज्ञ में कोई भी कमी नहीं आ सकती है। लोक पिता में है ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता यहां पधारे हैं। अनेक ऋषि मुनि और आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यज्ञ में सम्मिलित हो चुके हैं। इस यज्ञ में भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी रुद्र की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष की यह बात सुनकर के दधीच बोले, हे दक्ष, भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया है। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह गया। इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर के दधीच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े। उनके पीछे पीछे शिव के मत का अनुसरण करने वाले अनेक ऋषि मुनि भी यही कहकर अपने आश्रम को चल दिए। सती जी को अपनी बहनों तथा सखियों से पता चला कि मेरे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, सबको यज्ञ में आमंत्रित किया है। चंद्रमा के साथ मेरी बहनें भी यज्ञ में जाने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे और भगवान शिव को बुलाया ही नहीं गया है।
सती जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने भगवान शिव से कहा, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मेरी बहनें तथा अन्य सभी वहां जा रहे हैं। ऐसे शुभ अवसरों पर ही माता पिता भाई बंधु तथा रिश्तेदार सभी सुहृदों के साथ मिलना संभव है। यह मिलन प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। आप मेरी प्रार्थना मानकर मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान शिव मधुर वाणी में बोले, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। उन्होंने मुझे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। जो देवता और ऋषि वहां गए हैं वह ज्ञान शून्य है। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं। जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। हे प्रिय, हमें तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। शिव के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं को मेरे पिता ने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। यह उचित नहीं। बिना आपके यज्ञ कैसे सफल होगा? उनके यज्ञ करने का क्या अभिप्राय है? यह सब मैं जानना चाहती हूं। साथ ही यहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूं। अतः हे प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूं। आप मुझे जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर शिव ने कहा, यदि तुम यज्ञ में जाना चाहती हो तो शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी बैल सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप प्रमथ गणों के साथ यात्रा करो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चल पड़ी। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, छत्र, चामर आदि दिए। 60,000 रुद्रगण कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। सब ओर महान उत्सव होने लगा। ये सभी गण कौतूहलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते चल रहे हैं। जगदम्बा की यात्रा में बड़ी शोभा हो रही है। देवी की जय जयकार से तीनों लोग गूंज उठे। शिव पुराण की यह कथा आपने सुनी। भगवान शिव का यह प्रसंग अहंकार का नाश करने वाला है। आगे का प्रसंग अगले अध्याय में सुनेंगे। पुण्यदायक कथा सुनते रहिए। इसी के साथ बोल शंकर भगवान की जय।